नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत रचना एवं रचना काल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और उसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 150 प्रश्नों को देखा था, तो आज की इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 151 कि एक कस्बे का नोट्स का समय कौन सा है? ए 2020, बी 2010, सी 2012 या फिर विकल्प डी 1980। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 2012 इज राइट आंसर, है ना। कस्बे के नोट्स का जो रचनाकार है नीलेश रघुवंशी जी हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। और नोट से संबंधित दो रचनाएं और आपको देखने को मिलती है। एक पत्नी की नोट, तो पत्नी को अपने नोट से ममता होती है तो पत्नी की नोट ममता का लिया, और पति का नोट भला करने के लिए होता है। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। और एक कस्बे के नोट्स नीलेश रघुवंशी द्वारा कब लिखा गया? 2012 में। तो कस्बे का नोट बार बार लिखा जाता है। कोई कस्बा मोहल्ला होता है ना, तो उसकी नोट्स बनती है, तो नोट्स बार बार बनती है, ध्यान में रख लीजिएगा। बार बार फार 2012 को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न 152 है कि निम्न में रचना और रचनाकार को सुमेलित करें। सूची 1 में रचना और सूची 2 में रचना समय है। ये में देख रहे हैं कि दरोगा सामने 1916, बी सजनता का दंड 1913, शांति 1928 और दो सखियां 1921 उनके सामने दिया गया है। तो इसके हिसाब से नीचे आपको कोड भी दिखाई दे रहा है। बात करें तो आप कहते हैं 13 नमक खाया है, तो 13 फार 1913 में 13 नमक खाया, तो नमक का दरोगा 1913 में, यानी कि 1 का 2, है ना। सजनता का दंड, यह सजनता का दंड किसको मिलता है? छोरे को मिल जाता है। सजनता का दंड 16 दंड कर लीजिए, और सजनता का दंड किसको मिलता है? छोरे को मिलता है। तो एक छोरा ध्यान में रखिएगा 16 में है। और शांति दो ना, शांति दो एक भैया, शांति दो 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए, और एक शांति दो, तो शांति दो ध्यान में रख लीजिएगा। शांति दो 2 1, शांति 2 1, 2 1 माने 2 और 1 1921। और 2 ठे, 2 सखियाँ 2 ठे, 2 ठे 2 और 8 2 ठे, 2 सखियाँ, अब 2 सखियाँ तो 2 ठे हैं, 2 ठे तो 1928, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। नमक का दरोगा 13 नमक खा 1913 में, सजनता का दंड 16 को मिलता है तो 1916, शांति 2 1 1921 और 2 सखियाँ 28 की, तो 1928 ध्यान में रख लीजिएगा। 2 ठे सखियाँ हैं, 2 ठे, है ना। तो इस प्रकार से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 153 है कि असंगत विकल्प कौन सा है? इनमें देखें, एक विकल्प असंगत है, यानी कि सही नहीं है। विकल्प ए ठाकुर का कुआं 1932, बी 2 बैलों की कथा 1931, सी नशा 1933 या फिर पूस की रात 1930। कौन सा इसमें असंगत है? जवाब चाहिए, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। नशा 1933 नहीं बल्कि 1934 में लिखा गया है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो नशा कब? नशा तो 3-4 घंटे में उतर जाता है, 3-4 घंटे नशा रहता है। कहते भैया 3-4 घंटा नशा रहता, 3-4 1934 ध्यान में रख लीजिएगा। और ठाकुर का कुआं तो 32, ठाकुर के 32 कुएँ हैं। 2 बैलों की कथा में एक टीस रहती है, तो टीस 31 को कर लीजिएगा। 2 बैलों की कथा में एक टीस है, 31 ध्यान में रख लीजिएगा। और पूस की रात, पूस एक महीना है और महीना 30 का, तो पूस महीना 30 का, पूस महीना 30 का, ऐसा ध्यान में रख लीजिएगा। और इसे इसी क्लू के साथ याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो फिलहाल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब, अब भी है सुंदर तैयारी। प्रश्न 154 है कि निम्न में कौन सा विकल्प सही है? यानी कि कौन सा विकल्प सही है, जवाब आपको देना है। विकल्प ए की बात करते हैं, सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू कांटा 1914 में, उसने कहा था 1915 में, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब फौरन आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी सरकारी जवाब राइट आंसर, है ना। देखिए, सुखमय जीवन कब होता है? जब 1 1 हो, हम एक, हमारे एक, सुखमय जीवन 1 1 11।
और ये भी आप जानते हैं कि एक एक मिलकर के 11 हो जाए तो बड़ा सुखमय जीवन है ना। बुद्धू का काटा एक चोर था, एक चोर था जो बुद्धू के लिए काटा था। एक चोर माने एक चार, ध्यान में रख लीजिएगा। और उसने कहा 15 बार, उसने कहा 15 बार, तो उसने गुलेरी से कहा 15 बार। गुलेरी जी की रचना है, कितनी बार कहा? 15 बार कहा। तो 15 का मतलब हो गया कि 1915, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 155 है कि निम्न को सही क्रम में मिलाइए। सूची 1 में रचना, सूची 2 में उसका समय है और उसी को आपको सम्मिलित करना है। ये छाया सामने 1931, प्रतिध्वनि सामने 1928, आकाशदीप 1926 सामने है और आधी 1912 है। अब इसी को सही क्रम में आपको मिलाना है। नीचे आपको कूट भी दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा कूट को भी देखते हुए आप इस प्रश्न को सही करने का प्रयास करिएगा। सोच समझ कर विचार करके तब इसका जवाब दीजिए। बात करें छाया, तो छाया की बात जब आपके दिमाग में आएगी तो बिल्कुल आपका ध्यान सीधे पे जाना चाहिए। छाया बार बार आती है ना, बार बार आती है। तो बार बार माने 1912 में। और ध्वनि तो अच्छी होती है, तुच्छी तुच्छी ध्वनि तो अच्छी होती है, यानी कि प्रतिध्वनि तो अच्छी होती है, प्रतिध्वनि अच्छी, तुच्छे तुच्छी 26। और आकाश, आकाश में 2 ठे दीप हैं, 2 ठे दीप हैं। सखी, 2 सखियाँ 2 ठे, 2 और 8 है। आकाश में दीप 2 ठे, आकाश दीप 2, एक सूर्य एक चंद्र 2 ठे, 2 और ठे, है ना। और आधी 31, आधी एक टीस है। अगर आधी आ जाती है तो समझिए बहुत बड़ी टीस है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपने बिल्कुल देख लिया 4 3 2 1, 4 3 2 1, विकल्प बी इज राइट आंसर। और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, आप बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आपकी, आप सबकी यहाँ पर दिख रही है और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए। सॉरी मित्रों। प्रश्न संख्या 156 है कि शरणागत रचना का सही समय है। ये 1949, बी 1950, सी 1936 या फिर विकल्प डी 1940। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जब कोई व्यक्ति किसी के शरण में आता है ना, तो 50 वर्ष के बाद ही कोई व्यक्ति किसी के शरण में आता है और 50 वर्ष के पहले व्यक्ति किसी को सुनता नहीं है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, क्लू बना लीजिएगा, याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 157 है, गल्प मंदिर का सही समय कौन सा है? ए 1919, बी 1924, सी 1933 या फिर विकल्प डी 1929। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। देखिए जो गल्प का मंदिर है, एक नवा है, 1919, एक नया, तो 1919 ध्यान में रख लीजिएगा 19। तो गल्प का मंदिर एक नवा मंदिर है, 1919 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 158 है कि तर्क का तूफान कहानी का समय है। ए 1943, बी 1944, सी 1946 या फिर विकल्प डी 1950। जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। जब चौं होने लगे, चौं, तो समझो तर्क होगा और तर्क से तूफान आ जाता है। तो तर्क में तूफान कब होता है? जब चौं होने लगे। चौं माने 44, 4 चौं 4। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 159 है कि डायरी के नीरस पृष्ठ का समय है। ए 1951, बी 1957, सी 1943 या फिर विकल्प डी 1942। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि डायरी के जो नीरस पृष्ठ है विकल्प 51। डायरी के नीरस पृष्ठ 51 पृष्ठ डायरी के नीरस हैं। ध्यान में रख लीजिएगा, जब आप किसी डायरी को पढ़ते हैं तो उस डायरी के 51 पृष्ठ नीरस हैं। ध्यान में रख लीजिएगा, शुरू से 51 तक का पृष्ठ जो है नीरस है। तो डायरी के नीरस पृष्ठ 51 फॉर 1951 को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 160 है कि ये तेरे प्रतिरूप रचना का समय क्या है? ये 1937, बी 1940, सी 1961 या फिर विकल्प डी 1945। तो प्रश्न संख्या 60 का जवाब आप सबका आ गया कि ये तेरे प्रतिरूप, है ना। अब विकल्प सी 1961 इज राइट आंसर, है ना। तेरे प्रतिरूप कितना? 61। ये तेरे प्रतिरूप 61 है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 61 है कि एक दिल हजार अफसाने का समय है। ए 1986, बी 1987, सी 1980 या फिर विकल्प डी 1984। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 161 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। 1986 इज राइट आंसर, है ना। एक दिल के हजार अफसाने, है ना, कब होते हैं? 86 में। 86 ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। जब कोई व्यक्ति 86 वर्ष का हो जाता है तो उसके एक दिल में हजार अफसाने होते हैं। जब कोई व्यक्ति 86 वर्ष का हो जाता है तो उसके एक दिल में हजार अफसाने होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा और इसी क्लू से इसको याद करिएगा
तो बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 162 है कि नई कहानी का प्रवर्तन कब से हुआ? ए 1960, बी 1956, सी 1964 या फिर विकल्प डी 1968। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। 1956 इज राइट आंसर, है ना। एक नई कहानी 56 की है, एक नई कहानी 56 की है, 56 को 1956 से जोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 163 है कि भाग रेखा का रचना समय सही है? ए 1952, बी 1953, सी 1964 या फिर विकल्प डी 1973 है। तो भाग रेखा का सही समय क्या है? ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। 1953 इज राइट आंसर, है ना। देखिए, भाग की रेखा क्या होती है? बदल जाती है। कब? जब कोई व्यक्ति 3-5 करेगा तो ये भाग की रेखा उलट करके 53 हो जाएगी। ये ध्यान में रखिएगा। 3-5 में आपने ढेर सारी रचनाओं को देखा है ना, तो उसको भी आपको ध्यान में यहाँ पे रखना होगा। मधुशाला 3-5, है ना, रेणुका 3-5, कामायनी 3-5। तो 3-5 को जैसे आप उल्ट दोगे, यानी कि 3-5 करोगे, 3-5 करने से, है ना, 3-5 का मतलब व्यक्ति इधर उधर कुछ करे, तो कुछ करने से भाग की रेखा पलट जाती है। तो 5 का 3 हो जाएगा, 3 का 5 हो जाएगा, तो बिल्कुल 53। जो भाग रेखा बदल जाती है 3-5 करने से 53 होता है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल 3-5 करने से 53 होता है भाग की रेखा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 164 है कि काठ का सपना का सही समय है? ये 1967, बी 1971, सी 1918-67 या फिर विकल्प डी 1973। जवाब देना है प्रश्न संख्या 164 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। 1967 इज राइट आंसर, है ना। काठ का सपना होता है। अब काठ का सपना है तो 6-7 सपना तो होगा ही, 6-7 सपना। काठ का सपना 6-7 सपना, 6-7 का मतलब 1867। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 165 है कि सूची निम्न को सही क्रम में मिलाइए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में रचना है और सूची 2 में रचना का समय है। नीचे आपको कोट भी दिखाई दे रहा है, तो इस कोट के हिसाब से आपको इसे मिलाना है। एक ही बात करते हैं। देवताओं की मूर्तियाँ 1954 सामने है, अपने पार 1966 है, टूटना 1968 है और खेल खिलौने 1952 है। तो इसको जब आप सही क्रम में मिलाएंगे तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि देवताओं की मूर्तियाँ, जैसे आपके दिमाग में आ जाएगा कि देवताओं की मूर्तियाँ कितनी हैं, तो बिल्कुल आपका जवाब सीधा सीधा बन जाएगा। 1-2 नहीं, देवताओं की 52 मूर्तियाँ हैं। 52 पार 1952 को ध्यान में रख लीजिएगा। अपने पार व्यक्ति पहुंच जाता है 68 में, है ना। या आप कह सकते हैं 6 से 8 घंटे में व्यक्ति अपने पार पहुंच जाता है। उस पार या इस पार जाना होता है तो 6 से 8 घंटे में व्यक्ति अपने पार पहुंच जाता है। टूटना तो अच्छा होता है, अच्छा 6-6। टूटना अच्छा होता है 6-6, ध्यान में रखिएगा। और खिलौने 54, ध्यान में रखिएगा। बचपन में 54 खिलौने, बचपन में 54 खिलौने, ध्यान में रख लीजिएगा। खेल खिलौने 54। ठीक है, तो आपने देखा कि देवताओं की मूर्तियाँ 52 ठे हैं, अपने पार 6 से 8 घंटे में 68 है, टूटना अच्छा है 66 का, और खेल खिलौने बचपन में 54 होते हैं, तो 54 ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, इसके हिसाब से आपने देखा कि बिल्कुल 1 का 4, अपने पार का 2, 3 और फिर 4, 3, 2, 1, है ना। 4, 3, 2, 1 विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 166 है कि मोहन राकेश से कौन सी कहानी का समय असंगत है? ये इंसान का खंडहर 1950, बी नए बादल 1957, सी जानवर औजार 1966 या फिर विकल्प डी एक और जिंदगी 1961 की। तो प्रश्न संख्या 166 का जवाब आप सबको देना है, कौन सी रचना असंगत है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। जानवर और जानवर 1966 की नहीं, बल्कि जानवर और जानवर 1958 की रचना है ना। तो मोहन राकेश जी ने इसको 1958 में लिखा है। अब देखिए, इंसान खंडहर 50 वर्ष में खंडहर हो जाता है ना। नया बादल 57 व्यक्ति, यानी कि 57 जो व्यक्ति 57 में है, 57 व्यक्ति नए बादल। ठीक है, नए बादल बनता है। और एक जिंदगी अच्छी खासी 61 तक की एक जिंदगी रहती है, इसके बाद 62 व्यक्ति रिटायर हो जाता है। तो एक जिंदगी 61 की। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 167 है कि निम्न में राजा निर्बसिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1958, बी 1957, सी 1963 या फिर विकल्प डी 1973। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि राजा निर्बसिया क्या होता है? सत्तावान होता है, 57 यानी कि 57 का, है ना। तो ये ध्यान में रखना होगा। 1957 इज राइट आंसर। एक राजा निर्बसिया 57 होता है,
57 माने 57 ध्यान में रख लीजिएगा, कमलेश्वर जी की रचना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 168 है कि निम्न रचनाओं को सही क्रम में सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचना, सूची 2 में उसका समय है, इसी को आपको सुमेलित करना है। ये में देख रहे हैं कि मुर्दों का गांव 1969 सामने है, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंदगली का आखिरी मकान 1944 का है। तो इसी को आपको सही क्रम में मिलाना है, और जब आप इसको सही क्रम में मिलाएंगे तो मुर्दों के गांव में 4-6 ठे वीर लोग तो होंगे ही, तो 4 ध्यान में रख लीजिएगा, 4 है ना, 4-6, हालांकि इसको 46 कर लीजिए, 4-6 ठे वीर होंगे, 4-6 है ना। तो मुर्दों के गांव में 4-6 वीर होंगे, ये ध्यान में रख लीजिएगा। स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी में क्या है भैया, 49 है ना, 49 का अंतर है। टूटे, चांद और टूटे हुए लोग है ना, बिल्कुल बचपन से है ना, और बंद गली का आखिरी मकान जो है बिल्कुल उल्टा सीधा 69 है, उल्टा सीधा 69 है। तो बंद गली का आखिरी जो मकान है उल्टा सीधा है, 6 को उल्टा करोगे 9, 9 को उल्टा करोगे 6 हो जाएगा, तो उल्टा सीधा 69 है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब मुर्दों का गांव बिल्कुल 4-6 ध्यान में रख लीजिएगा, 4-6 लोग हैं मुर्दों के गांव में, 4-6 लोग तो है सिर। स्वर्ग और पृथ्वी बिल्कुल 49, चांद और टूटे हुए लोग बिल्कुल बचपन से देख रहे हैं, आखिरी मकान उल्टा सीधा 69 है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। और इसके हिसाब से अगर आप कूट देखेंगे तो विकल्प बी 4, 2, 3, 1 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र। प्रश्न संख्या 169 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। सूची 1 में रचना और सूची 2 में आपको समय दिखाई दे रहा है। तो विकल्प ए की बात करें तो सोने आगर रसबर से, और सामने इसके जो समय दिया है 1951, तो 1951 को आप यहाँ पे कर लीजिए 1962 है ना। नए स्वर नई रेखाएं, इसके सामने 1940 दिख रहा है, तो इसको 1960 कर लीजिए है ना। एक बूंद जल आप देख रहे हैं 1969 नहीं बल्कि इसको 1974 यहाँ पे कर लीजिए। और डाकू आए थे 1961 आपको दिख रहा है 1964 कर लीजिए है ना। अब इसके हिसाब से अगर आपको मिलाना होगा तो थोड़ा सा सोच समझ कर मिलाइएगा। देखिए सुने आगे रस बरसते हैं कब, 60 में है ना। नई स्वर नई रेखाएं 1962 में है ना। नए स्वर नई रेखाएं 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। और एक बूंद जल है ना 64 की, एक बूंद जल 1964 की रचना है। डाकू आए थे तो उल्टे सीधे 69 काम किए थे ना, बल्कि 74 आए थे है ना। तो डाकू आए थे 1974 में रचना है, ये ध्यान में रखिएगा है ना। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 4, तो मतलब विकल्प डी इज राइट आंसर। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, लग रहा था टाइप में कहीं से मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 170 है कि कौवा और काला पानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। ए 1982, बी 1983, सी 1972 या फिर विकल्प डी 1981। तो प्रश्न संख्या 170 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए है ना। 1983 इज राइट आंसर है ना। कौवा और काला पानी है ना, कौवा काला पानी पीता है कब, बोले 83 बार है ना। तो 83 बार ध्यान में रख लीजिएगा, कौवा काला पानी पीता है 83 बार। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 171 है कि असंगत विकल्प कौन सा है। ए जलती झाड़ी 1965, बी पिछली गर्मियों में 1968, सी बीच बहस में 1971 या फिर विकल्प डी परिंदे 1968। तो कौन सा विकल्प इसमें असंगत है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। परिंदे है ना 68 नहीं, परिंदे 60 होते हैं और 60 होते हैं निर्मल होते हैं। तो परिंदे 60 परिंदे निर्मल होते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। और कौवा काला पानी पीता है, अभी आपने देखा कब, 83 बार, लेकिन निर्मल पानी पीता है। तो काला कौवा निर्मल पानी पीता है 83 बार, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और यहाँ पे परिंदे निर्मल होते हैं 60 के। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 72 है कि निम्न में कौन सा विकल्प असंगत है। ए ठुमरी 1939, बी आदिम रात की महक 1967, सी अग्निखोर 1973 या फिर विकल्प डी अच्छे आदमी 1987। तो इनमें कौन सा विकल्प असंगत है। प्रश्न संख्या 172 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए
है ना। अच्छे आदमी की बात करते हैं तो 1987 नहीं बल्कि 1986 में, है ना। तो 86 में अच्छे आदमी 86 की रचना है, ध्यान में रखिएगा। ठुमरी एकदम बिल्कुल 1939 की है। आदि रात की महक 1967, अग्निखोर 73 जाता है, 73 माने 1973, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 173 है कि शिव प्रसाद सिंह की सभी रचनाओं को सही क्रम में सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचना है, सूची 2 में उसका समय है, तो उसी को आपको बिल्कुल स्कूट के अनुसार सही क्रम में रखना है। ये में देख रहे हैं आर पार की माला सामने है 1955, कर्मनाशा की हार 1958, इन्हें भी इंतजार 1961 और मुर्दा सराय 1966। अब इसी को आप सही क्रम में मिलाइए। तो सही क्रम में जब आप इसको मिलाएंगे तो बिल्कुल आपका सही क्रम बन जाएगा, है ना। क्या सही क्रम है? बिल्कुल यही है, आर पार की माला बचपन से, कर्मनाश हार गया, कर्मनाशी व्यक्ति हार गया 58 में, और इन्हें इंतजार है 61 का कि 61 वर्ष आए तब देखा जाए, है ना। और मुर्दा सराय, मुर्दा सराय तो भैया मुर्दा के लिए तो अच्छा है कि अपने सराय में रहे, तो सराय ध्यान में रख लीजिएगा। 1 2 3 4 यानी कि विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 174 है कि सही क्रम में मिलान कीजिए। सूची 1 में रचना और सूची 2 में उसका समय है, उसी को आपको मिलाना है। और सारी की सारी रचनाएं आप देख रहे हैं मार्कंडे जी की है, इधर में आपको रखना है। ये है पान फूल सामने 1954, महुए का पेड़ 1957, हंसा जय केला 1957 और बीच के लोग 1975। अब इसको सही क्रम में आपको लगाना है। तो बिल्कुल अगर आपको देखेंगे इसको तो बिल्कुल आपका है ना, पान फूल 54 के, महुआ का पेड़ 57, हंसा जय केला 57 में और बीच के लोग 75 में। तो बिल्कुल 1 2 3 4 है ना, विकल्प ए इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। कैसे उसको दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए पान और फूल, है ना, मार के डंडे, पान और फूल को 54 डंडे मार के तोड़ते हैं, मार के डंडे, तो मारकंडे की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। 54 डंडा मार करके पान और फूल तोड़ते हैं। महुआ का पेड़ तोड़ा को तो 57 डंडे, तो महुआ के पेड़ को मार के डंडे कितने? 57 डंडे। हंसा जाता है केला, हंसा जाए केला मार के डंडे, मारकंडे की रचना है 57 डंडा, है ना। तो 57 डंडा मार के हंसा केला चला जाएगा। ठीक है, चलिए। और बीच के लोग 75। ठीक है, चलिए। मित्रों थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका जो जवाब था विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न 175 है कि वो आदमी जो मछुआरा नहीं है का रचना काल क्या है? ए 1972, बी 1982, सी 1981 या फिर विकल्प डी 1980। तो प्रश्न संख्या 175 का जवाब भी आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए, 1982 इज राइट आंसर, है ना। जो है ना आदमी जो मछुआरा है वो 82 का है, जो आदमी मछुआरा है वो 82 का है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। बल्कि आदमी हम जो बना रहे हैं यहाँ पे होना था, है ना। आदमी जो मछुआरा नहीं, आदमी हम जो बना रहे थे, ये ध्यान में आपको रखना था। तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा कि जो आदमी हम बना रहे थे, है ना, रघुवीर सहाय जी की रचना है, इसका समय आपको बताना था। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों ने इसका समय बता दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, 1982 इज राइट आंसर, है ना। तो मित्रों जल्दीबाजी में टाइप करते समय ना कहीं से कुछ दिमाग में कुछ रहता है और कुछ टाइप हो जाता है, तो ये थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आदमी जो हम बना रहे हैं रघुवीर सहाय जी की रचना है, ये ठीक कर लीजिएगा, और 1982 की। ठीक है। प्रश्न 176 है कि निम्न को सही क्रम में सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचना और सूची 2 में उसका समय है, ये ध्यान में रखिएगा। ये अतीत में कुछ है, सामने 1966, कोई शुरुआत 1973, खोई हुई थाती 1972 और शहर में 1995 में। तो इसको आपको सही क्रम में मिलाना है। तो देखिए मित्रों, बात करते हैं ना अतीत में कुछ, अतीत में कुछ मिले तो भैया बेहतर है ना। अतीत में कुछ बेहतर था, इससे बेहतर था पर्यावरण, समाज, रिश्ता, है ना। तो अतीत में कुछ बेहतर था। ठीक है। कोई शुरुआत करे, अब कोई व्यक्ति अगर शुरुआत करेगा ना तो 73 जाना पड़ेगा, 73 माने 1973। खोई हुई थाती 95 में खो गई थी थाती। शहर में अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे घर हैं, तो अच्छे अच्छे 66 ध्यान में रख लीजिएगा। तो ए का आपने देखा कि 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, तो विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं।
ठीक है। अब संख्या 177 है कि तलघर एवं सजा कहानी का सही समय है। ए 1968 और 1969, बी 1969 1970, सी 1970 और 1969, या फिर विकल्प डी 1969 और 1968। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 177 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब इस विकल्प बी को लॉक किया जाए। 1969 और 70 इज राइट आंसर, है ना। देखिए तलघर 1969 में और सजा 1970 में, ठीक है। चलिए 69-70। प्रश्न संख्या 178, काला स्टर कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। ए 1972, बी 1973, सी 1976, या फिर विकल्प डी 1978। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी है कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, है ना। जो काला रजिस्टर है ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, रविंद्र कालिया द्वारा लिखा गया है। तो काला रजिस्टर रविंद्र कालिया का, और काला रजिस्टर बेहतर है, बेहतर माने अच्छा है, 72 ध्यान में रख लीजिएगा। तो काला रजिस्टर बेहतर है किसका, रविंद्र कालिया का है। तो बेहतर माने 1972 को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 179 कि सही निम्न को सही क्रम में मिलान करें। सूची 1 में रचना, सूची 2 में समय है। ये मोहब्बत की राहें 1946 और फरिश्ते 1945, बिगड़े का सौदा 1950 सामने है, और इंसान 1948 है। तो इसको जब आप सही क्रम में मिलाएंगे तो मोहब्बत की राह में 4-5 लोग जरूर जाते हैं, फरिश्ते 4 से 6 होते हैं, इधर में रख लीजिएगा। 4-6 फरिश्ता, मोहब्बत की राह में 4-5 मोहब्बत में, तो 4-6 फरिश्ता भी होंगे, है ना। देखिए मोहब्बत की राह में 4-5 लोग हैं, तो फरिश्ते भी 4-6 लोग हैं, तो 4-6 ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और फरिश्ते आप कह सकते हैं फरिश्ता चौका छक्का लगाता है, तो चौका छक्का माने 4-6 46, है ना। मोहब्बत की राह में 4-5 लोग आते हैं, है ना। बिगड़े का सुधार 48 वर्ष में होता है, और इंसान 50 तक इंसान रहता है। इसके बाद इंसानियत रहती है, लेकिन व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता, शक्ति कम हो जाती है। तो इंसान की शक्ति 50 ध्यान में रख लीजिएगा, इंसान 50। अब इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ए का 2, बिल्कुल ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, विकल्प डी इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, अब बिल्कुल सही जवाब भैंसों की तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, और निश्चित रूप से आप सब बधाइयों के पात्र हैं। सूची 1 में रचना, सूची 2 में रचना है, इसको आपको मिलाना है। शेखर जोशी की रचनाओं को सम्मिलित कीजिए, सूची 1 सूची 2। सूची 1 में रचना, सूची 2 में उसका समय है। ए में देख रहे हैं कोसी का घटवार 1958, 7 के लोग 1978, हलवाहा 1981 और मेरा पहाड़ 1989। तो इसी को सही क्रम में आपको मिलाना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों ने बिल्कुल जवाब भी दे दिया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, 1 2 3 4 इज राइट आंसर, है ना। देखिए कोसी का घटावार, है ना। तो कोसी होता है जोशी, कोसी होता है जोशी, शेखर जोशी की रचना है, और 58 कोस तक जाता है। जो व्यक्ति जोशी होता है ना, वो कोसी तक जाता है, कितने 58 कोस तक जाता है। जोशी कोसी 58 कोसी, है ना। 7 के लोग 7 है, 8 लोग ऐसे होते हैं, 7 के लोग 7 8 78, है ना। हलवाहा 81 का, और मेरा पहाड़ 89, हलवाहा 81, मेरा पहाड़ 89। तो बिल्कुल 1 2 3 4 आपने विकल्प सही किया, है ना। प्रश्न संख्या 181 है कि नौरंगी बीमार है का सही समय है। ए 1991, बी 1990, सी 1982, या फिर विकल्प डी 1991। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। ना से नौरंगी, ना से 90, नौरंगी बीमार 90 में, 1990 को ध्यान में रख लीजिएगा। ना से नौरंगी, ना से 90, तो नौरंगी बीमार है 1990 इज राइट आंसर, ठीक है। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब भैंसों की तैयारी आप सब यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र हैं। तो संख्या 182 है कि निम्न को सही क्रम में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में रचना है, सूची 2 में उसका समय है। एक ही बात करते हैं तो यात्रा 1977, क्षणजीवी 1968, सपना नहीं 1971, और फैंस के इधर उधर 1977। तो इसी को आपको सही समय से क्रम में मिलाना है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर आप मिलान करिएगा, है ना। तो 82 की बात अगर आप करते हैं तो कोट आप देखिए यात्रा, है ना। सबसे पहले आप यात्रा को देखिए, यात्रा को देखेंगे तो बिल्कुल यात्रा 71, है ना। यात्रा 71 में, क्षणजीवी 77 में, सपना नहीं है ना, 77 में यहाँ देख लीजिए, और फैंस के इधर उधर 68 लोग घूमते हैं, इधर में रखिएगा। तो एक का 3, बी का 4, सी का आपने देखा यहाँ पर 1 और डी का 2। तो विकल्प सी यहाँ पे देखिए, सी ए का 4, बी का ए का 4 हो गया, इधर में रखिएगा।
और बी का 3, ए का 4, यात्रा 71, यात्रा भी आपने देखा 71, हाँ सॉरी यात्रा 71 है 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। विकल्प बी इज राइट आंसर है ना। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 183 कि आदमी नामा का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1978, बी 1979, सी 1879 या फिर विकल्प डी 1975। तो प्रश्न संख्या 183 का जवाब धीरे धीरे आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, 1978 इज राइट आंसर। आदमी नामा 7-8, आदमी नामा के 7-8 प्रकाशन है, 7-8 ठीक है 78। प्रश्न संख्या 184 का संगत विकल्प का चयन करें। ये सुखांत 1971, नमो अंधकार 1998, पहला कदम 1976 और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वर्ष 2000। तो कह रहे कौन इसमें असंगत है, उसी का चयन आप सबको करना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 2000 की रचना नहीं बल्कि 2002 की रचना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 84 के विकल्प डी को आप हमेशा के लिए लॉक कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 185 कि दिल्ली कहाँ है का सही समय है? ए 1985, बी 1987, सी 1988 या फिर विकल्प डी 1989। तो प्रश्न संख्या 185 का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ए 1985 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 186 कि निम्न में असंगत कथन कौन सा है? ए रामलीला 1993 में, बी सर्कस 2005 में, सी प्रेत मुक्ति 1990 में और विकल्प डी है एक में अनेक 1987 में। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। प्रेत मुक्ति 1990 में नहीं बल्कि जो प्रेत मुक्ति है 1991 में लिखी गई रचना है, ये ध्यान में रखिएगा, संजीव जी की, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 187 है कि निम्न कहानी को सही क्रम में सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में रचना, सूची 2 में उसका समय है। ए में देख रहे हैं तिरिछ सामने 1989, पाल गुमरा का स्कूटर 2001 सामने है, अप्रिल छत्ती वाली लड़की 1997 सामने और मोहनदास 1910 में है। इसी को सही क्रम में आपको मिलाना है। देखिए बात करें तिरिछ की तो बिल्कुल तिरिछ 89 का है, मोहनदास 10 का है, 10 है 10 से 10। लेकिन पाल गुमरा का स्कूटर यहाँ पे देखेंगे 97 का और एक पीली छतरी वाली लड़की 2001 की, एक पीली छतरी है ना, पीली छतरी वाली लड़की को 2-1 है ना, 2-1 ध्यान में रख लीजिएगा। अब इसको अगर मिलाएंगे तो बिल्कुल ए का 1 और इसके बाद चले आइए डी का 4, बी का 3 और सी का 2। तो विकल्प ए इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न 188 है कि मैं हार गई कहानी का समय है। ए 1947, बी 1957, सी 1960 या फिर विकल्प डी 1980। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए, 1957 इज राइट आंसर। मैं हार गई 57 लोगों से, मैं हार गई 57 लोगों से, ध्यान में रख लीजिएगा, 57 माने 1957, ठीक है। चलिए प्रश्न 189 है कि कामरेड का कोट कहानी का समय है। 1962, बी 1991, सी 1993 या फिर विकल्प डी 1995 में। तो कामरेड का कोट 93, कामरेड का कोट कितने का है? 93 का है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न 190 है कि बोलने वाली औरत का समय है। अब बोलने वाली औरत का समय क्या है? 1999, बी 2000, सी 2001 या फिर विकल्प डी 2002। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। अब बोलने वाली औरत होती है ना जब 2 हो और सामने 0-0 हो, कोई ना हो, 2 औरत मिल जाए सामने 0-0 हो यानी कि कोई ना हो, तो बोलने वाली औरत का समय यही है कि बोलने वाली 2 औरत हो और सामने 0-0 हो, सुनसान हो, सोन 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 है ना, सुन 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 3, ये ध्यान में रखिएगा। तो समय यही है, बोलने वाली औरत का समय होता है 2000, पूरे 2000, ठीक है। चलिए प्रश्न 191 है कि सुनो भाई साधो का समय है। ए 1982, बी 1983, सी 1987 या फिर विकल्प डी 1967। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, 1983 इज राइट आंसर है ना। सुनो भाई साधो 83, ठीक है। जब व्यक्ति 83 वर्ष का हो जाता है तो कहता है सुनो भाई साधो, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 192 है, काव्य शास्त्र रचना का समय है। 1960, 1961, 1962 या 1963।
तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि काव्य शास्त्र का जो रचना हुआ विकल्प डी 1963 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 193 है कि कामायनी एक पुनर्विचार का समय है। ए 1964, बी 1961, सी 1971 या फिर विकल्प डी 1972। तो प्रश्न संख्या 193 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, 1961 इज राइट आंसर, है ना। कामायनी एक विचार करती है मुक्ति का बोध, मुक्ति बोध की रचना है, ईंधन में रख लीजिएगा 1961 में। 61 व्यक्ति जब होता है ना तो मुक्ति का बोध चाहता है ना, और एक पुनर्विचार करता है। प्रश्न संख्या 194 की दूसरी परंपरा की खोज का समय है। ये 1972, बी 1973, सी 1982 या फिर विकल्प डी 1983। तो ढेर सारे भाई बहनों का समय जवाब भी आ गया कि विकल्प है ना सी को लॉक किया जाए, 1982 इज राइट आंसर, है ना। दूसरी परंपरा की खोज नामवर लोग करते हैं, कब करते हैं? 82 में करते हैं, है ना। और आप ये भी कह सकते हो दूसरी परंपरा की खोज करते करते लोग 82 किलोमीटर चले गए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 195 कि अनभय सांचा का समय है। ए 2022, बी 2012, सी 2011 या फिर विकल्प डी 2013। तो प्रश्न संख्या 195 का जवाब भी आ गया कि अनभय सांचा बार बार, अनभय सांचा बार बार, बार बार फार 2012 में लिखी गई रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अनभय सांचा बार बार, ठीक है। चलिए और रचना किसकी है? मेजर पांडे जी की है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 196 कि नई कविता के प्रतिमान का समय है। नई लक्ष्मी होते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा, नई कविता, है ना। और नए नाम होते हैं, नामवर क्या। ये 1956, बी 1957, सी 1958 या फिर विकल्प डी 1960। तो पूछ रहे हैं नई कविता के प्रतिमान का समय क्या है। प्रश्न संख्या 196 का ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। नई कविता किसकी होती है? तो नए कविता के प्रतिमान सत्तावान के होते हैं। जो व्यक्ति सत्तावान होता है उसी के नई कविता के प्रतिमान, सत्तावान 1957। प्रश्न संख्या 197 की भाषा संवेदना का सही समय है। ये 1963, 1964, सी 1962 या फिर विकल्प डी 1961। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। भाषा में संवेदना 64, है ना। संवेदना कब होती है? जब कोई व्यक्ति छक्का चौका लगा देगा तो बड़ी संवेदना आ जाएगी, जागरूक हो जाओ, है ना। तो भाषा संवेदना छक्का चौका, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 198 है कि कविता से साक्षात्कार का सही समय है। ए 1979, बी 1978, सी 1977 या फिर विकल्प डी 1980। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1979 इज राइट आंसर। कविता का साक्षात्कार 79 से होता है, ठीक है। एक पत्रकार की आत्मकथा का समय है। ए 1949, बी 1944, सी 1947 या फिर विकल्प डी 1939। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि एक पत्रकार की जो आत्मकथा होती है ना 44 होती है, 1944 इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 200 है कि लगता नहीं है दिल मेरा का सही समय है। ये 1996, बी 1998, सी 1997 या फिर विकल्प डी 1999 में। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, 1997 इज राइट आंसर, है ना। लगता नहीं है दिल मेरा कब? 97 से, इधर में रख लीजिएगा। 97 से वो चले गए हैं तो इधर में रख लीजिएगा 97, है ना। तो बिना 97% नंबर लाए लगता नहीं दिल मेरा, 97 ध्यान में रख लीजिएगा और इसको ऐसे ही स्टार लगा करके याद करने का प्रयास करिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। इसके अगले भाग को हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें और प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे जुड़ करके आप सभी अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, मजबूत करिए। और मित्रों इधर थोड़ा सा तबीयत बहुत सही नहीं है, फिर भी आप सभी क्लास लेने की कोशिश किया हूँ और थोड़ी बहुत त्रुटि आज की क्लास में आप लोगों ने देखी होंगी, थोड़ा समस्या है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, बाय।